प्यारे दोस्तों नमस्कार। हील द वर्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं वीरेश मोहन अरोड़ा वास्तु के बारे में आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। वास्तु वास्तव में क्या है, ये तो सभी जानते हैं वास्तु, पर वास्तव में क्या वास्तु है। वास्तु हिंदू मान्यताओं पर आधारित एक विज्ञान, शास्त्र या कला है जिसमें जमीनी, आकाशीय दिशाओं एवं पौराणिक यंत्रों द्वारा निर्धारित होती है। वास्तु में 8 दिशाएं हैं जिसमें वायु कोण, उत्तर, ईशान कोण, पूर्व, आग्नेय कोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण एवं पश्चिम दिशा है। इनके सबके स्वामी भी अलग अलग हैं। आप इन दिशाओं से दोस्ती कीजिए, दिशाएं आपसे दोस्ती रखेंगी। दोस्त कभी दोस्त का बुरा नहीं चाहता। वास्तु 5 तत्वों का एक मिश्रण भी है जिसमें आग, जल, वायु, जमीन और आकाश सम्मिलित हैं। इन 5 तत्वों का हमारे शरीर, मन, बुद्धि, वातावरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और वास्तु में रंगों का भी एक महत्व है। हर रंग अपने एक अलग प्रकार की ऊर्जा देता है। जिस ऊर्जा की आपको जरूरत है आप उस रंग का चयन कीजिए, आपको प्रॉपर ऊर्जा मिलेगी। वास्तु कोई महंगा इलाज नहीं है, महंगा उपाय करना नहीं है। आपको एक ढंग का बदलना है। आप थोड़ा सा ढंग बदल लीजिए, आपकी वास्तु ठीक हो जाएगी। जैसे आप सपोज उत्तर की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोइए ना, आपको अच्छी नींद आएगी। आप सुबह तरोताजा उठेंगे, आप खुशहाल रहेंगे सारा दिन। तो क्या है, सिर्फ एक ढंग का ही बदला है। तो जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की वास्तु का भी ध्यान रखिए। जैसे ज़्यादा टाइम आप घर में रहते हैं या कार्यालय में रहते हैं या व्यवस्थित स्थान पे रहते हैं, उस जगह की वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसी आपकी वास्तु होगी वैसा आपका मन होगा, वैसी आपकी बुद्धि होगी। पुराने ऋषि मुनियों ने मंदिरों का निर्माण किया था, उसमें दिशाओं का विशेष ध्यान रखा, निर्माण का, डिज़ाइन का, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई। उन्होंने हमें वो ज्ञान दिया। वास्तु में घर का निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विधि द्वारा आप जमीन का चयन, डिजाइन एवं निर्माण करें। सबसे पहले उस जमीन की मिट्टी को देखें, मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी में कोई बदबू तो नहीं है, क्या उसके नीचे कोई जानवर तो नहीं दबे हुए, क्या वो सीलन वाली तो नहीं है, क्या वो दीमक वाली तो नहीं है जो आने वाले टाइम में आपको मुश्किलें पैदा करे। निर्माण में आप ये देखिए कि घर की वायु में आदान प्रदान किधर से हो रहा है, एनर्जी किधर से आ रही, किधर से हमें वायु चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। विशेषकर मध्य स्थान का ध्यान कीजिए, क्योंकि मध्य स्थान जो है वो ब्रह्मा का है और ब्रह्मा की जगह पे अगर कोई खड्डा है तो इसमें संतान हानि का डर लगा रहता है। अगर इस पे आपने ज़्यादा वजन डाल दिया, बीम डाल दिया या कुछ, तो उसमें आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, आदमी अज्ञानतावश विपरीत वास्तु के हिसाब से घर का निर्माण कर लेते हैं और उनको क्या होता है, घर में रहना ही नसीब नहीं होता, या आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या घर में आते ही परेशानियां हो जाती हैं। वास्तु, घर की वास्तु एक शरीर की भांति है। हमारे जहाँ पे हाथ हैं, हाथ वहीं पे होने चाहिए, जहाँ पे पैर है, पैर वहीं पे होने चाहिए। जहाँ पे आपके घर का जो चीज़ चाहिए, जैसे किचन जहाँ पे है वहाँ पे लगाइए। सिर्फ फेरबदल करना है, उससे आपके घर की वास्तु ठीक हो जाएगी, आपका जीवन मंगलमय, सुख में व्यतीत होगा। पर अगर आपका घर पुराना है तो आप सोच रहे हैं भी हमारे घर की तो वास्तु बिल्कुल ख़राब है, मैं बड़ी कठिनाइयाँ हैं, तो आप वास्तु वाले के पास जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये देते हैं, वो कहता है ये घर यहाँ से तोड़ दो, वहाँ से तोड़ दो। अपने शरीर के साथ तोड़ फोड़ मत कीजिए। पहले परेशानियाँ, पैसे भी नुकसान कर रहे हो, घर में तोड़ फोड़ भी कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे उपाय, मात्र 20-50-100 रुपये खर्च के आप छोटे छोटे उपाय करके वास्तु द्वारा
ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय करना है। हम आपको बताएंगे कैसे घर के बाहर एक छोटा सा यंत्र लगाने से आपके पुराने घर की वास्तु ठीक हो जाती है। आप 20-50 रुपए कीजिए, यंत्र बनाइए घर में, घर के बाहर लगा दीजिए। इसमें हम आपकी मदद भी करेंगे। हमें ईमेल भेजिए, हम आपको बताएंगे कैसे यंत्र लगाना है। आपको 40 दिन के अंदर अंदर ही उसका असर दिखाई देगा, आपकी वास्तु ठीक होगी। जो हम उद्देश्य लेके चले हैं हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। हम आगे आपको वास्तु में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देंगे जिसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।